यह आदमी पूरे 1 महीने से समुद्र में भटक रहा था। हर दिन वो और उसका परिवार जिंदा मछलियां खाकर किसी तरह गुजारा कर रहे थे, लेकिन एक दिन भूख इतनी बढ़ गई कि वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने सामने बैठे अपने बेटे की तरफ देखा और उसे खाने का ख्याल बना लिया। जिस पल उसका क्रूर पिता बेटे को उठाने गया, माँ ने चप्पू उठाया और उसी चप्पू से उस निर्दयी आदमी को मार दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद वो भी मछलियां खाने लगी। तीनों लोग यूं ही समुद्र में बहते रहे। आखिरकार जब भूख से मरने की नौबत आ गई, तभी रैचल को सामने जमीन का एक टुकड़ा दिखाई दिया। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे यकीन हो गया कि वो एक छोटा सा द्वीप है। ये देखकर वो बहुत खुश हो गई। नाव धीरे धीरे किनारे तक पहुंच गई और रैचल अपने दोनों बच्चों के साथ उस द्वीप पर उतर गई। सबसे पहले उसने बच्चों के खाने के बारे में सोचा। उसने नुकीले औजार से नारियल तोड़ा, उसका पानी पिया ताकि उसमें थोड़ी ताकत आ सके। फिर उसने एक कोने में कैनवास फैलाया, सामान घसीटकर किनारे लाया और एक साधारण सा टेंट बना लिया। इसके बाद वो बच्चों को लेकर ताजा पानी की तलाश में निकली। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें मीठे पानी की एक धारा मिल गई। उसने जल्दी से केतली में पानी भरा और वहाँ केले, पपीते और नारियल के पेड़ भी दिखे। इन फलों की वजह से रैचल अपने दोनों बच्चों को आसानी से खाना खिला सकती थी और अब उन्हें भूख से मरने का डर नहीं था। लेकिन तभी अचानक मौसम बदल गया और बिना किसी चेतावनी के जोरदार बारिश शुरू हो गई। रैचल बच्चों को बचाने के लिए उन्हें लेकर वापस आश्रय की तरफ भागी, लेकिन उसे समझ आ गया कि उसका बनाया टेंट बेकार है। मजबूरी में उसे बच्चों को कंबलों में लपेटकर बारिश में ही बैठाना पड़ा। जब बारिश रुकी तो टेंट पूरी तरह बिखर चुका था और रैचल जान गई कि अब उन्हें नया ठिकाना बनाना होगा। तभी उसका बेटा बोला, माँ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस वीरान द्वीप पर एक छोटा सा लकड़ी का घर खड़ा था। वो तुरंत उठी और खुशी खुशी उस लकड़ी के घर की तरफ चल पड़ी।